आपके सामने ही भाभी मुझसे बदतमीज की तरह बातें कर रही है, मुझे घर से निकालने की धमकी दे रही है और आप खड़े चुपचाप सुन रहे हो। हाँ सोनम, सुन रहा हूँ। सही कह रही तुम्हारी भाभी, अब तुम इस घर में रहने लायक नहीं हो। भाई की बात सुन सोनम ने माँ की ओर देखा तो माँ ने भी कहा, सही तो कह रही सोनम, तुम्हारी भाभी अब तुम ज्यादा समझदार हो गई हो, तो तुम्हें इस घर से जाना ही चाहिए। सुबह के 8 बजे थे। किरण ने उठते ही घर के सारे काम, झाड़ू पोछा, किचन, नाश्ता सब निपटाया। उसका पति राहुल भी ऑफिस निकल चुका था। तभी किरण की ननद सोनम अपने बाल खोले हुए अपने कमरे से बाहर निकली। कान में ईयरपॉड्स, मुंह पर बोरियत झल्लाते हुए उसने किरण से कहा, भाभी मैंने बोल रखा था ना कि नाश्ते में मुझे बस वही अंडे ही चाहिए, फिर ये पोहा क्यों बना दिया आपने? सोनम की बातें सुन किरण ने कहा, सोनम पोहा सबके लिए बना था तो दे दिया, और अगर तुम्हें उबले हुए अंडे चाहिए थे तो पहले ही बताती ना। भाभी की बात सुन सोनम ने उसी टोन में ऊंची आवाज में बोला, भाभी मैं टाइम की पाबंद नहीं हूँ जो आपको हर चीज टाइम पर बताऊंगी। आप इस घर की बहू हैं, आपको ही पूछ लेना चाहिए था। अगर यही मम्मी होती तो हर दिन मेरी पसंद का मुझसे पूछ कर बनाती, लेकिन अब तो किचन आपके हवाले है। किरण सोनम को ननद के रूप में नहीं बल्कि एक छोटी बच्ची के रूप में ही देखती थी, क्योंकि अभी सोनम की शादी नहीं हुई थी। वो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी, लेकिन सोनम के मन में किरण को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो उसे इस घर की बहू नहीं, नौकरानी समझती थी, भाभी नहीं, काम वाली समझती थी। इसलिए जो मर्जी आता बोलती रहती थी और किरण उसकी हर बात बच्ची समझकर बर्दाश्त करती। सोनम की बातें सुन किरण ने हंसते हुए कहा, सोनम अगर मम्मी जी होती ना किचन में तो फिर 2 रोटी तुमसे भी दिलवाती, बस ऐसे बड़ी बड़ी बातें नहीं करने देती तुम्हें। किरण की बात सुन सोनम चुप हो जाती है, पर उसका चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है। दोपहर में किरण सबके लिए खाना परोस रही थी तो सोनम फोन पर अपने फ्रेंड से बात करते हुए जानबूझकर जोर से अपनी फ्रेंड से बोली, यार मेरी भाभी तो है, लेकिन उनमें भाभी जैसा कुछ है नहीं। वो तो बस अपने ही स्टाइल में रहती है, रसोई में भी अपने मन की बनाती है और काम भी अपने हिसाब से करती है। सोनम की बातें सुन किरण चुपचाप मुस्कुरा पड़ी। उसे पता था कि सुबह के उबले अंडे ना मिलने की वजह से सोनम गुस्से में है। तभी सोनम ने फोन काटते हुए जैसे ही किरण उसकी प्लेट में सब्जी डालने गई तुरंत बोल पड़ी, रुको भाभी, मेरी प्लेट में सब्जी कम डालना। आप लोगों जैसा मिठल्लों की तरह खा खा के पेट तो नहीं फुलाना है ना मुझे इतना तेल मसाला नहीं चाहिए। मैंने बोला था कि मेरा खाना अलग बनना चाहिए, बिल्कुल मेरे हिसाब से, लेकिन मेरे इस घर में सुनता ही कौन है? नहीं खाना है खाना मुझे। कहते हुए सोनम ने अपनी प्लेट आगे से हटा दी। आज सुबह से ही सोनम एक के बाद एक तीखा बोली किरण को सुनाई जा रही थी और किरण सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन खाने की प्लेट आगे से हटाने की वजह से किरण को भी चिढ़ आ गई और उसने सीधा सोनम की आंखों में गुस्से में देखते हुए कहा, सोनम तुम इस घर की मेहमान नहीं हो जो तुम्हारे हिसाब से खाना बनेगा, और न ही तुम एक दिन के लिए आई हो जो चाहे बनवा लो। अब से तुम्हारे लिए अलग खाना नहीं बनेगा, ये घर तुम्हारा भी है, मेहमान नहीं हो तुम यहाँ के। एक तो घर के किसी काम में हाथ नहीं बता सकती, ऊपर से ताने पर ताने दिए जा रही हो। छोटी ननद समझकर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोल रही थी, उसी का तुम फायदा उठा रही हो। भूलो मत मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ, बिन आवाज काम करने वाली नौकरानी नहीं। किरण की बात सुन सोनम हैरान होने का नाटक करते हुए बोली, ओह भाभी इतना गुस्सा? क्या भाभी होने का मतलब एहसान जताना हो गया? आप इस घर का काम करके हमारे पर एहसान कर रही हैं? सोनम की बेतुकी बातें सुन किरण ने मन ही मन सोचा कि सोनम को रास्ते पर लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी जबान अब जरूरत से ज्यादा लंबी होती जा रही है। इसलिए तुरंत ही पलटते हुए किरण ने कहा, भाभी होना मतलब चुप रहना नहीं होता। तुम छोटी होकर रोज मुझे ताने दोगी और मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मुस्कुराती रहूंगी। बहुत जबान चल रही है ना तुम्हारी, अब तुम अपनी जबान चलाओ। मैं भी अब स्टार्ट हो चुकी हूँ, फुल गियर में भी हूँ। बहुत कर लिया मैंने तुम्हारा बर्दाश्त। किरण का गुस्सा देख
सोनम चुप हो गई। शाम को जैसे ही राहुल दिन भर का थका हारा घर आया, सोनम ने तुरंत उससे कहा, भैया आपको नहीं पता, भाभी आजकल बहुत बदतमीज हो गई हैं। अब इस घर में सबकी पसंद का खाना नहीं बनता है, खाना एक जैसा ही बनता है, वो भी जैसा भाभी चाहे। और तो और भाभी का मूड भी अब अलग ही रहता है, वो एक अलग ही दुनिया में रहती है। अब ये बात बात पर ताने देने लगी हैं। अब ये घर घर नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे भाभी का व्हाट्सएप ग्रुप बन गया हो, जहाँ जवाब पे जवाब दिए जा रहे हैं। सोनम की बात सुन थका हुआ राहुल बड़ा ही मरियल सी आवाज में बोला, क्या हो गया सोनम, तुम फिर से शुरू हो गई? एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि इस घर में कलेश ना हो। तभी किरण भी वहां आ जाती है। उसने सोनम की सारी बातें सुन ली थी। आज वाली किरण रोज वाली किरण नहीं थी, आज उसका पारा चढ़ा हुआ था। उसने साफ साफ राहुल से बोला, राहुल तुम्हें भी अच्छे से पता है कि मुझे कितनी शांति पसंद है, लेकिन तुम्हारी बहन बात बात पर छोटे होते हुए भी मुझे ताने देती है, हर बात में मुझे नीचा गिराती है, अपने दोस्तों के सामने मेरी शिकायत करती है। बहुत बड़ी हो गई है ना ये, अब इसे कुछ ज्यादा ही दुनियादारी समझ में आ गई है। तो एक काम करो, जल्दी से इसके लिए कोई लड़का देखो और विदा करो इस घर से, फिर देखती हूँ मैं कि कैसे संभालती है ये घर गृहस्थी। मुस्कुराते हुए, ये भी तो किसी की भाभी बनेगी ना, इसकी भी तो कोई ननद होगी ना, फिर देखती हूँ कि ये कितना बर्दाश्त करती है। किरण की बात सुन सोनम गुस्से में बोल पड़ी, सुना भैया, सुना आपने, अब तो हद हो गई है। अब ये मुझे घर से निकलवाने की तैयारी में लग गई हैं, और आप इन्हें कुछ भी नहीं कहते हैं। राहुल कुछ बोले उससे पहले ही किरण बोल पड़ी, हाँ, क्योंकि जब तुम्हें घर में रहने की तमीज नहीं है, जुबान में कड़वाहट है, आंखों में जहर है, और अपने आप में तुम काफी समझदार ही हो, तो कर देते हैं ना तुम्हारी शादी। संभालो अपनी गृहस्थी। आज तक तुम्हें मैं अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी, तुम्हारी बातें बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब लगता है कि मैं गलत थी। तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। किरण की बात सुन सोनम जैसे ही कुछ बोलने गई, राहुल सोनम के ऊपर चिल्ला पड़ा, बस कर सोनम, तू हर बार किरण पर चिल्लाती है, छोटी छोटी बात पर भी कितना जहर बोलती है। मैं भी सुनता रहता हूँ तुम्हारी बातें, समझ में नहीं आता वो तुम्हारी बड़ी भाभी है, और बड़ी भाभी मां समान होती है। तुम्हें पता है कि अगर एक दिन किरण इस घर में ना रहेगी तो इस घर का क्या होगा? संभाल पाओगे तुम ये घर? किरण इस घर की बहू के साथ साथ इस घर की रीढ़ है, छोटे बड़े सबका ख्याल रखती है, पूरे घर को संभालती है, तुम्हारे नखरे भी उठाती है। इसके बावजूद भी तुम फालतू की टीका टिप्पणी करती रहती हो। भाई की डांट सुनकर सोनम की आंखों में आंसू आ गए। बिना बोले वो चुपचाप कमरे में चली गई और अपनी माँ से जाकर बोली, देखा ना माँ आपने, भैया भाभी दोनों बदल गए हैं। आज भाभी की वजह से भैया ने पहली बार मुझे डांटा। तो बिमला जी बड़ी ही प्यार से सोनम को समझाते हुए बोली, बेटा मान न मान, गलती तो तेरी ही है। तो 2-4 दिन के लिए आती है और अपनी भाभी को कितना जहर बोलती है। मैं तेरी माँ हूँ, लेकिन मुझे भी तुम्हारी बोली अच्छी नहीं लगती है। फिर वो तो भाभी है, लेकिन तुमने अपनी सारी सीमाएं तोड़ दी, अपने दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती कर रही हो। अरे वो छोटी समझकर तुम्हें इज्जत दे रही थी, तुम्हारी हर बात पर मुस्कुराती थी। मैं भी तो देखती हूँ ना, मैं भी तो इसी घर में रहती हूँ ना, लेकिन तुमने कभी उसे भाभी वाली इज्जत नहीं दी। आज मुझे अपनी बेटी की बजाय बहू सही लग रही है। क्यों लग रही है ये तुम खुद सोचो, और कहीं ना कहीं मुझे इसकी बात भी सही लगी। शायद तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हारी शादी कर ही देनी चाहिए, तब तुम्हें समझ में आएगा एक बहू होना, भाभी होना, पत्नी होना क्या होता है। माँ की बात सुन अब सोनम बिल्कुल ही चुप हो गई। भाई के बाद अब माँ ने भी उसे डांट दिया। खुद से ही सोचने के लिए मजबूर हो गई सोनम की, क्या वो सच में गलत है जो उसे खुद की माँ, खुद के भाई ने भी उसका साथ नहीं दिया? क्या मैंने सच में भाभी के साथ गलत किया? आज तक घर की लाडली सोनम जिसे कभी किसी ने डांटा भी नहीं था, आज अचानक ही ऐसे सबकी डांट सुन वो अंदर से टूट गई। उसे फिर से सबका पहले जैसा प्यार चाहिए था, इसलिए काफी सोचने के बाद उसने खुद को बदलने की ठानी।
और अगले ही दिन सुबह उठकर बिना कुछ बोले चुपचाप किरण के साथ रसोई में उसकी मदद करवाने लगी। अचानक से सोनम का बदला रूप देख किरण, राहुल और बिमला जी तीनों एक दूसरे को देख हैरान थे, लेकिन तीनों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी थी कि चलो कम से कम उनकी एक डांट की वजह से उनकी बेटी सही रास्ते पर तो आ गई।